आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक देशवासी एवं राज्यवासी उद्देश्य वक्तव्य रखिंट कोरोनार स्थिति जहाँ रही कमुवा संख्या आपण मन में गोटे आश्वस्ति आणुपारे किंतु यह पर रही विपद को समस्ते बुझा दरकार एवं जानिबा दरकार। ये विपद यूरोपियन कंट्री बा यूरोपीय राष्ट्रगुड़िक आसी सारा जो लॉकडाउन कटकणा को लग जाइछि नाइट कर्फ्यू कथा कहुच्छी एवं अनेक गुड़िए रेस्ट्रिक्शन बा कटकणा लागू करा जाइछि जो लॉकडाउन बा जो रेस्ट्रिक्शन को पूर्व हटई दि जाइथिला याकू सेकेंड वेव बोली कहुच्छी कोरोना भाइरस तेणु भारत बा ओडिशा रे मध्य समान गोटे दिग सामना को आसीपारे आमको आम जदि सचेतन रही सतर्क रहा ना ताले गोटे बड़ धरणर विपद को पुणी थे आम सामना करने को पड़ पारे। आगक शीत ऋतु आसूची जहाँ एक बड़ धरणर आह्वान नहीं आसूची। दशहरा पूर्व देशवासी को संबोधन कर पार्वण ऋतु में सतर्क रहा परामर्श देते प्रधानमंत्री कहते देश में लॉकडाउन हटी हेले भूताणु हटी ना कोविड टीका न आसवा जाए आदौ अवहेला करवा नुहे छोटिया धरणर अवहेला भी परिवार खुशी छड़े नहीं पारे बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासी उद्देश्य रखिथिबा संबोधन रे कहते कोविड टीका आसिले किपरि सबु नागरिकों पाखरे पहुंची पारिबो से नहीं सरकार व्यवस्था करुछंती। देशवासी समूह उद्यम एवं दीर्घ 7-8 मास धरी करिथिबा त्याग जोगु आज देशर स्थिति रे सुधार आसुछि। विकसित राष्ट्र तुलन में भारत में कोरोना संक्रमण में सुधार आसुछि। संक्रमण हार एवं मृत्यु हार अमेरिका और ब्राजिल ठारू कम रही देश में अर्थनैतिक गतिविधि बढ़ी धीरे धीरे सबु स्वाभाविक होउछि। कोविड विरोधी लड़ई में टेस्ट संख्या बढ़िबा बड़ शक्ति बोली कहते प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री रखिथिबा वक्तव्यर 15टी बड़ दिग आम आपणक सामने रखिबु एवं जनइबाकू चाहबू आज प्रधानमंत्री जो वक्तव्यटी रखिंट आपणक जीवन में केते जरूरी आउ समय पाई केते अपरिहार्य आवश्यकता को बुझापी जे आपण जदि कौन प्रकार अवहेला करुछंती नियमर अनुपालन करूना ताले विपद क्यों भली आपणक पई अपेक्षा करछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15टी बड़ प्रतिक्रिया आज संबोधन पर नजर पकांतु। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज़्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में
कोरोना के मामले कम हो रहे थे, अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप, रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं।